2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की ओर समय का पहिया लगातार खिसकता जा रहा है। संभवतः मई में चुनाव कराए जाएंगे। अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। इसके लिए दलों की ओर से सियासी बिछाते भी बिछने लगी हैं। दांव भी चलना शुरू हो गया है। अभी अप्रैल 2023 चल रहा है। चुनाव में अब साल भर से भी कम का समय बचा है। अभी के जो पॉलिटिकल सिनारियो है उससे लगभग साफ होने लगा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार। महागठबंधन जिस रफ्तार और रणनीति से आगे बढ़ रहा है उसके ये मायने भी हैं। अब तो सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि महागठबंधन के घटक दल भी मानने लगे कि नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए नीतीश कुमार ही परफेक्ट हैं। वे इसके कारण भी गिनवाते हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में 5 कारणों में ये बताएंगे कि नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए नीतीश कुमार किस प्रकार परफेक्ट है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। नीतीश कुमार के नाम सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का रिकॉर्ड बन गया है। ये रिकॉर्ड इनके पहले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम था। हालांकि श्री बाबू लगातार रहे थे, जबकि इनका एक बार बीच में लगभग साल भर के लिए ब्रेक हुआ था। नीतीश कुमार इसके पहले केंद्र की राजनीति में रहे थे। अटल बिहारी की सरकार में ये रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके बाद भी इनका चेहरा बेदाग है। इन पर किसी तरीके के करप्शन का कोई आरोप नहीं है। जिस तरह बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी को बेदाग बताते हैं, उसी तराजू पर नीतीश कुमार भी हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार चाहकर भी नीतीश कुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से एक्शन नहीं ले पाती है और न ही किसी तरीके के आरोप लगा पाती है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। नरेंद्र मोदी की तरह नीतीश कुमार भी परिवारवाद से काफी दूर है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के पास परिवार नहीं है। नीतीश कुमार के पास तो भरा पूरा परिवार है। इनके बड़े भाई हैं, बेटा है, कई सगे संबंधी हैं। इसके बाद भी नीतीश कुमार परिवारवाद से कोसों दूर है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद में विश्वास नहीं करते और उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं है। एक बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि नीतीश बाबू के परिवार से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। तब नीतीश कुमार एनडीए में थे। फिर वे खुद कई बार कह चुके हैं कि पूरा बिहार ही मेरा परिवार है। ऐसे में बीजेपी चाहकर भी नीतीश कुमार पर परिवारवाद के आरोप भी नहीं लगा पाती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। महागठबंधन या महागठबंधन से बाहर जितने भी बीजेपी विरोधी चेहरे हैं उनमें सबसे अधिक तजुर्बे वाले यही हैं। साथ में ये चाणक्य नीति में भी सबसे आगे हैं। चाहे आप राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, किसी का भी नाम लीजिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आंख मूंद कर कह देंगे कि नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। दरअसल इन्हें बिहार पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है। ये कब कौन सी चाल चल देंगे सामने वाले को पता नहीं चलता। जब ये एनडीए में थे तो अचानक राबड़ी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में पिछले साल पहुंच गए थे। मीडिया तक को इनके निर्णय की भनक नहीं लगी थी। जब सिक्योरिटी राबड़ी आवास पहुंचने लगी तब जाकर सबको पता चला। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जिस दिन एनडीए से इस्तीफा दे रहे थे उस दिन शहनवाज हुसैन को भी पता नहीं था कि वे अब पूर्व मंत्री हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर इनके सेक्युलर इमेज पर चर्चा करेंगे जो इन्हें नरेंद्र मोदी से फरियाने में परफेक्ट बनाती है। वैसे तो आरजेडी MY समीकरण के लिए जाना जाता है। लालू यादव ने मुस्लिमों के हितों में काम किया, लेकिन नीतीश कुमार से भी मुस्लिमों को कोई ऐतराज नहीं है। 17 साल से भी अधिक समय तक बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने के बाद भी नीतीश कुमार की सेक्युलर इमेज बरकरार रही है। इसी वजह से इनके उम्मीदवारों को मुस्लिम वोट मिलते रहते हैं। जब ये फिर से महागठबंधन के साथ आए तो मुस्लिम वोटरों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इनकी छवि भी बेदाग है। वे कई दफे कह चुके हैं कि हम 3C पर कायम हैं, यानी करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। वहीं इनके संबंध भी सभी नेताओं से अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के लगभग बड़े नेताओं से इनके अच्छे रिलेशंस हैं, जो इन्हें नरेंद्र मोदी के सामने परफेक्ट बनाते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इसमें दोहराए नहीं है कि नरेंद्र मोदी काफी लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता गांव-गांव में है। इंदिरा गांधी जैसी लोकप्रियता उन्हें भी मिल रही है, लेकिन किसी की भी ये लोकप्रियता हर दिन बराबर नहीं रहती और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनके सेल्फ मेड नेता होने की वजह से मिली है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नरेंद्र मोदी को कोई सेल्फ मेड नेता ही हरा सकते हैं। ऐसे में
बरबस लोगों के सामने नीतीश कुमार का चेहरा घूम जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी सेल्फ मेड नेता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो नीतीश कुमार के नाम की 2019 में भी सुगबुगाहट थी, लेकिन जुलाई 2017 में ही नीतीश कुमार पलटकर फिर से भाजपा के साथ चले गए थे। किंतु इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये शुभ संकेत है कि उत्तर भारत में महागठबंधन की कमान सौंपने पर कांग्रेस तैयार हो गई है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत अन्य से मुलाकात इसी के संकेत है। तो वहीं नीतीश कुमार जातियों का कॉकटेल बनाने में भी माहिर हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी से फरियाने के लिए नीतीश कुमार को लोग पूरी तरीके से परफेक्ट मान रहे हैं। तो अपने 5 बातों में जाना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने के लिए नीतीश कुमार क्यों सही है। आप बाकी की तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।